मांझी नीतीश में डील हुआ है और मांझी जी को वेलकम किया गया है। कहाँ? नीतीश जी के खेमे में। आरसीपी जी ने तो उसके लिए तैयारी भी कर ली है, फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। अगर वो ऐसा करती है तो उसे घाटा भुगतना पड़ सकता है, एक विद्रोह हो सकता है, जिस विद्रोह के चलते अशोक चौधरी जो कि इनोवेटिंग एमएलसी हैं नीतीश कुमार के यहाँ और जिनको टास्क मिला हुआ है कि कांग्रेस के विधायक तोड़ कर लाइए, उनकी लॉटरी लग सकती है और फिर उन्हें फायदा हो जाएगा। और उन्हें फायदा होने का मतलब कांग्रेस की नाव का डूबना। 5 की बजाय 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी होते हैं मांझी जी, तो इन 5 सीटों का समावेश कहाँ से करेगी कांग्रेस? अपनी सीटें काट कर देगी, और अपनी सीटें काट कर देगी तो नए लोगों को मौका कहाँ से मिलेगा? पुराने विधायकों को कहाँ से मौका मिलेगा? पूरी तरह से फंस चुकी है कांग्रेस और इसी में वकालत भी कर रही है कि चिराग पासवान को लाना चाहिए, जेएमएम आ रही है, सीपीआई का वकालत कर रही है खुद कांग्रेस। इन सभी लोगों के लिए सीटें कहाँ से आएंगी? सीटें तो 243 ही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो खुद से अपने आप को एक जाल बुन लिया है कांग्रेस ने और उसमें फंस गई है, इसकी वजह से क्या मांझी जी के साथ साथ कांग्रेस डूब नहीं रही है? खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप भारत लाइव पर। मैं हूं नमन मिश्रा और आपको एक सवाल के साथ आज पंचनामा की शुरुआत कर देता हूं। ये बताइए कि अमूमन हर शादी में तो फूफा नाराज होते ही हैं, लेकिन फूफा अगर नाराज हो जाए तो क्या शादी नहीं होती है? क्या होती है ना? तो कीजिए ना। क्यों रोके हुए हैं बारात को? मांझी जी को नहीं जाना है, मांझी जी को इस बारात का हिस्सा नहीं बनना है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप हैं कि मान नहीं रहे हैं। अरे ऐसा तो कोई रिवाज भी नहीं होता है जिसमें फूफा की आवश्यकता होती है। खुद दूल्हा मानता है कि उसे आवश्यकता नहीं है फूफा जी की, तो फिर क्यों बाकी लोग तथा कथित तौर पर ये कि नहीं मांझी जी बहुत सीनियर है, उनकी आवश्यकता है, उनको साथ लेकर चलना है। इसमें सबसे ज़्यादा बेचैनी कांग्रेस की है और कांग्रेस ही कहीं ना कहीं मामला बिगाड़ रही है। और बिगाड़ रही बना रही है तो संदर्भ में भी अपने अपने हो सकता है। जहाँ राजद के संदर्भ में देखा जाए तो मामला बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अगर हम देखें मांझी जी के संदर्भ में और बाकी महागठबंधन के दलों के संदर्भ में तो लग रहा है कि कांग्रेस ही अब तक बचा के रखी हुई है मांझी जी को और महागठबंधन को, वरना सब कुछ टूट जाता। शुरू करते हैं महागठबंधन के पंचनामा का सिलसिला। और आज जो खबर है वो ये है कि कांग्रेस, राजद और मांझी जी के बीच में एक अलग तरीके का रिश्ता डेवलप हो गया है। अलग अलग डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से बिहार की राजनीति एक अलग रुख लेगी। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से अलग बहुत सारे पॉइंट्स है, बिंदु है मेरे पास जो कि आपको बताना जरूरी है। उसके बाद हम अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से ये स्पष्ट हो जाएगा कि मांझी जी के मन में चल क्या रहा है और उसका खामियाजा कैसे कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। देख लीजिए, रालोसपा ने दावा किया है कि मांझी जी कहीं नहीं जाएंगे, वो रहेंगे साथ में। रालोसपा कांग्रेस आज के डेट में एक ही है। रालोसपा कांग्रेस का विलय होगा और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये आप तय मानिए। कांग्रेस का दावा है कि मांझी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी कि वही बात है, रालोसपा बोल दी या कांग्रेस बोल दी, एक ही बात मानिए। आगे बढ़ते हैं। मांझी नीतीश में डील हुआ है और मांझी जी को वेलकम किया गया है। कहाँ? नीतीश जी के खेमे में। आरसीपी जी ने तो उसके लिए तैयारी भी कर ली है, फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। 2 एमएलसी भी ऑफर कर रहे हैं और जो सीटें फिलहाल जो ऑफर की जा रही हैं उससे कहीं ज़्यादा एनडीए में उन्हें मिल रहा है हिस्सा। बस शर्त यही है कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ना होगा। लेकिन मांझी जी क्या इसके लिए तैयार होंगे? लेकिन आपको समझना पड़ेगा, मांझी जी की तैयारी है, मांझी जी के पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, इसलिए उनकी तैयारी है। लेकिन नीतीश कुमार आखिर क्यों मांझी जी को अपने गठबंधन में लाना चाहते हैं? देखिए, चिराग पासवान के साथ उनके रिश्ते अब सुधरने वाले हैं नहीं। जिन परिस्थितियों में भाजपा ने भी कहीं ना कहीं अपने पत्ते खोल दिए हैं और जिस तरह से संजय पासवान ने ये बात कह दी है
कि चिराग पासवान की आवश्यकता नहीं है, जीत जिधर हम रहेंगे उधर ही होगी, चाहे तो जा सकते हैं चिराग पासवान। इसके बाद ये समझ में आ जाता है कि चिराग पासवान के लिए कुछ सीटें भी कांग्रेस और राजद छोड़ना चाहते हैं। तो उन परिस्थितियों में आखिर क्या नीतीश कुमार चिराग के रिप्लेसमेंट के तौर पर मांझी जी को लाना चाहते हैं? तो जानकार तो और राजनीतिक विश्लेषक तो यही कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक दलित से दूसरे दलित को, महादलित से महादलित को रिप्लेस कर दिया जाए, ऐसी परिस्थिति क्रिएट किया जाए जहां पर बिहार की राजनीति में इनका वोट परसेंटेज हमेशा महागठबंधन से भारी रहे। अब देखिए ना किस तरह से मांझी जी गए थे, जहां शक्ति सिंह गोहिल जो है कांग्रेस के प्रभारी, वो जब गए थे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने, तो तेजस्वी जी के साथ बहुत अच्छी मुलाकात उनकी हुई थी। डिनर पे राजनीति हुई, बातचीत हुई, चर्चाएं हुई और कहीं ना कहीं मांझी जी को लेकर डिस्कशन हुआ। लेकिन अगले ही दिन जब वो मांझी जी के पास गए तो उन्हें कड़वी चाय पिलाकर उन्हें वापस भेज दिया गया और मांझी द्वारा ये शर्त रखा गया कि सबको एक साथ लेकर आइएगा, जिस दिन उस दिन बात करूंगा। यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, सभी दलों को, यानी राजद को, तेजस्वी यादव को लेकर आइए या तेजस्वी यादव के घर चलिए सबको लेकर, और एक बार बैठकर बात कीजिए कि कितनी सीटों पर हम लोगों को दे रहे हैं मौका लड़ने का, सीएम कैंडिडेट कौन होगा और किन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव को मांझी जी पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बातें कल राहुल तिवारी ने भी, जो कि विधायक हैं राजद के और तेजस्वी यादव के बड़े नज़दीकी लोगों में से कहे जाते हैं, वो भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अब मांझी जी अविश्वसनीय हो गए हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। राजद उनके ऊपर बहुत तिरछी नज़र रखी हुई है और हम उनको साथ में लेकर चलना नहीं चाहते। और जो भी चाहता है कि मांझी जी रहे महागठबंधन में, वो खुद से प्रयास कर सकता है, लेकिन मांझी जी की तरह जो बयानबाजी करेगा, जो अनर्गल बातें बोलेगा, जो तेजस्वी पर सवाल खड़े करेगा, उसको महागठबंधन में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें यहीं ख़त्म नहीं होती है, अब मामला आगे बढ़ गया है। हम के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, उपेंद्र प्रसाद नाम है इनका, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस चाहे तो महागठबंधन बचा ले, वरना मांझी जी के हटते ही महागठबंधन से कई और दल निकल सकते हैं, ये दावा किया है उन्होंने। यानी रालोसपा और कहीं ना कहीं जो वीआईपी है उस पर उनका दावा है। लेकिन वीआईपी ने तो पहले ही कह दिया कि वो महागठबंधन छोड़ने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं माधव आनंद ने भी स्पष्ट कर दिया है, आज नीतीश पर जिस तरह से हमला किया है, और उन्होंने एक ये भी होप दिखाया है कि मांझी जी रहेंगे, महागठबंधन वो उसी रूप में रहेगा, या और नए लोगों को भी मौका मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं वो महागठबंधन का हिस्सा अपने आप को मानकर चल रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब ये दावा खुद ही मांझी जी के प्रदेश अध्यक्ष कह देते हैं कि सभी सीटों पर हम लड़ेंगे चुनाव, और जहाँ जहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते या हमें कोई ऑफर करता है कि आप यहाँ से हट जाइए, वहाँ वहाँ हम उनके सहयोग के हिसाब से ही चुनाव लड़ेंगे, तय कर लेंगे। लेकिन ये तब होगा जब मांझी जी कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी और इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं बनेंगी जिनमें मांझी जी और जो आरजेडी है वो साथ में चल सकें। यानी मांझी जी पूरी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, उनकी सेटिंग ऐसी है कि जिसके साथ भी गठबंधन हो वो पोस्ट पोल भी हो सकता है। यानी कि मांझी जी के सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आखिर ये परिस्थितियां आई क्यों हैं, आखिर इस तरह की परिस्थिति में क्या करेंगे मांझी, और आखिर कांग्रेस आखिर क्या सोच रही है जिसकी वजह से मांझी जी के साथ उसके रिश्ते फंस रहे हैं। देखिए, मांझी जी के साथ कांग्रेस के रिश्ते लगभग एक जैसे हैं। यानी जिस जैसे मांझी जी सोचते हैं कांग्रेस के बारे में, वैसे ही कांग्रेस सोचती है मांझी जी के बारे में। लेकिन जो कांग्रेस का बड़ा समीकरण है वो ये है कि मांझी जी महागठबंधन में ही रहें और चिराग पासवान को भी महागठबंधन में लाया जाए। चिराग पासवान के लिए सीटों का छोड़ना राजद के और उसके बीच में तय भी हो गया है, लेकिन अभी उधर से बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है भाव। और इसी परिस्थिति में अब बड़ी खबर ये है कि उस दिन जब डिनर पॉलिटिक्स पे गए थे और चाय पीने चले गए थे शक्ति सिंह गोहिल मांझी जी के यहाँ, तो बस यही डिस्कशन नहीं हुआ था कि हमें क्या करना चाहिए और आने वाले गठबंधन के चुनाव को कैसे लड़ना चाहिए, आप रुक जाइए, ये सारी बातें हुई थी। लेकिन इसके अलावा बड़ी बात ये थी कि जब मांझी ने सबको साथ में लाने की बात की थी तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस की तरफ होप से देख रहे हैं मांझी जी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रभारी ऑफर लेकर गए थे 5 सीटों का, जी हाँ आप खबर सही सुन रहे हैं,
5 सीटें लेकर गए थे, ये सूत्र बता रहे हैं अंदर के। और यही बेचैनी 5 सीटों की वजह से बढ़ गई मांझी जी की, और उन्होंने साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया इसे। और ये भी कहा कि आपको जिसे लाना है महागठबंधन में लाइए, लेकिन पहले तेजस्वी यादव को लाइए और उनके साथ मीटिंग कराइए। और ये बातें जो आप कह रहे हैं कि आप 5 सीट आप और राजद मिलकर मेरे लिए छोड़ रहे हैं हम के लिए, ये बातें क्यों ना तेजस्वी यादव अपने मुंह से कहें, तब हम उनको बताएंगे कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। यानी मांझी जी ने एकदम मन बना लिया है कि वो तेजस्वी के साथ फुल फाइनल एक बार बैठकर कर लेंगे। अगर 5 सीटों का उन्हें ऑफर किया जाएगा तेजस्वी के द्वारा, तो वो उसे रिजेक्ट करेंगे और तत्काल ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी वो कर सकते हैं, या जदयू में भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष ने दावा कर दिया है कि कहीं ना कहीं हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये साबित करता है कि कुछ सीटों पर, यानी कुछ सीटों पर वो नीतीश कुमार के साथ लड़ सकते हैं, उनके टिकट पर लड़ सकते हैं, और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी वो कर सकते हैं। खैर ये सब समीकरण है, आने वाले समय में ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाया है कांग्रेस के ऊपर कि तेजस्वी यादव को आप लेकर आइए, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है 5 सीटों के ऑफर के कांग्रेस को, अब कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि कांग्रेस अपने समीकरण में चाहती नहीं। मैंने आपको पिछले पंचनामा में कल के एपिसोड में बताया था, आपने नहीं देखा, गलती की आपने, आपको देखना चाहिए था। कल के पंचनामा में हमने आपको समझाया था कि महागठबंधन में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि चाह कर सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन ना मांझी जी ना तेजस्वी यादव चाहते ही नहीं है कि सॉल्व करें, और यहीं आकर मामला फंस रहा है। 5 सीटों के ऑफर पर तैयार नहीं है, उन्हें कांग्रेस के बराबर सीटें चाहिए, और कांग्रेस 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और उन परिस्थितियों में आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं घातक होता जा रहा है आने वाला चुनाव। अब ये कैसे घातक है समझ लीजिए। मांझी जी की वकालत से कांग्रेस की सीटें कटना लाजमी है। राजद अपने सीटें काटकर कहीं ना कहीं मांझी जी को देने वाली नहीं है, उसे पहले ही अपनी सीटें काटकर जेएमएम को देना है। इसी में कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट करना है मुलायम सिंह की पार्टी और सपा को भी, वो चाहती है इस बार ऐसा हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरफ हम जब बढ़ते हैं कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस के मन में चल रहा है कि चिराग पासवान को भी ले लिया जाए, कहीं ना कहीं पप्पू यादव को भी ले लिया जाए, और बड़ी बात है कि मांझी जी को भी साथ में रखा जाए। इन परिस्थितियों में उसे अपनी सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। रालोसपा को तो पहले ही ऑफर जा चुका है कि आप कांग्रेस के साथ विलय करके अपने सीटों को चयनित कराइए और शक्ति सिंह गोहिल के साथ बैठक करके तय कर लीजिए। लेकिन अब इन परिस्थितियों में कांग्रेस की महत्वाकांक्षा ये है कि सभी को साथ ले लेंगे तो हो सकता है सीटों का समीकरण बन जाए। लेकिन अपनी सीटें कांग्रेस अगर काटती है तो कुछ सीटों का तो गारंटीड है, जैसे गया की सीट है जहां कांग्रेस के विधायक हैं, जहां पर कहीं ना कहीं नज़र है मांझी जी की। अब उन सीटों पर भागलपुर की सीट है जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वहां नज़र है मांझी जी की। इसी के अलावा और सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में मांझी जी की नज़र है। इन सभी जगहों पर ऑलरेडी कांग्रेस के विधायक हैं, और 1-2 सीट भी कांग्रेस अपनी छोड़ती है तो कांग्रेस में एक बड़ा टूट हो सकता है। कांग्रेस के कई विधायक कई पार्टियों के संपर्क में हैं, और उन परिस्थितियों में आप खुद सोचिए, मांझी जी डूब तो रहे हैं, साथ साथ वो लेकर डूब रहे हैं कांग्रेस को भी, और यही कांग्रेस के लिए घातक होता जा रहा है। कांग्रेस क्या खोज रही है? कांग्रेस देख रही है कि जो नीतीश कुमार वाला वोट परसेंटेज था उसे कहीं ना कहीं से मैनेज कर लिया जाए। कांग्रेस कि कई लोग नीतीश कुमार से बहुत प्रभावित हैं, बार बार बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को आ जाना चाहिए महागठबंधन, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक कांग्रेस के पास एक ही विकल्प है कि वो अपने विधायकों को रोकने के लिए उनको सीटों की गारंटी दे, उनके सीटें काटे मत। इस बार कई विधायकों का सीटिंग हर पार्टी में टिकट कटने वाला है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो उसे घाटा भुगतना पड़ सकता है, एक विद्रोह हो सकता है, जिस विद्रोह के चलते अशोक चौधरी जो कि इनोवेटिंग एमएलसी हैं नीतीश कुमार के यहाँ, और जिनको टास्क मिला हुआ है कि कांग्रेस के विधायक तोड़ कर लाइए, उनकी लॉटरी लग सकती है और फिर उन्हें फायदा हो जाएगा। और उन्हें फायदा होने का मतलब कांग्रेस की नाव का डूबना। तो अब आप बताइए कि मांझी जी तो कहीं ना कहीं अब इंतजार में है कि शक्ति सिंह गोहिल कब आते हैं और उनसे सीटों को लेकर फाइनल डिस्कशन कर लिया जाएगा। अगर 5 की बजाय 10 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए राजी होते हैं, मैं मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूँ, 5 की बजाय 10 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए राजी होते हैं मांझी जी,
तो इन 5 सीटों का समावेश कहाँ से करेगी कांग्रेस? अपनी सीटें काट कर देगी, और अपनी सीटें काट कर देगी तो नए लोगों को मौका कहाँ से मिलेगा? पुराने विधायकों को कहाँ से मौका मिलेगा? पूरी तरह से फंस चुकी है कांग्रेस, और इसी में वकालत भी कर रही है कि चिराग पासवान को लाना चाहिए, जेएमएम आ रही है, सीपीआई का वकालत कर रही है खुद कांग्रेस। इन सभी लोगों के लिए सीटें कहाँ से आएंगी? सीटें तो 243 ही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो खुद से अपने आप को एक जाल बुन लिया है कांग्रेस ने और उसमें फंस गई है, इसकी वजह से क्या मांझी जी के साथ साथ कांग्रेस डूब नहीं रही है? कैसा लगा आज का पंचनामा जो बताइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है, नए लोगों को बहुत प्यार दे रहे हैं आप। आज हमारी जो बुलेट रिपोर्टर है वो निकली थी सड़कों पर बेटा के प्रशासन की धज्जियां उड़ाने, एक्सपोज करने के लिए कि किस तरह से कुव्यवस्था की वजह से कोरोना बढ़ता जा रहा है। आपके मेरे परिवार के उन सदस्यों को जो निरीह हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है इस कोरोना की वजह से, क्योंकि कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, चाहे वह सरकार के हिस्सा हो या हम आप में से जनता हो। जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया लोगों ने और जिस तरीके से उन्होंने उन लोगों का जवाब दिया, ये काबिल तारीफ रही है। मैं पल्लवी जो हमारी बुलेट रिपोर्टर है उसे भी धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस तरह की अग्रेसिव जो बिहार की नई खेप है पत्रकारों की, उसको हिम्मत दे रहे हैं, उसको सहयोग दे रहे हैं और उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसी तरह से भारत लाइव पर बने रहिए और बड़ी बातें होनी है, सच केवल हम दिखाएंगे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।